Hello students, welcome once again to the web classes. So today we are going to start a new chapter. The name of chapter is Bills of Exchange, unit number 4 of part 2 for the 11th Commerce English medium. This is lecture number 1 for that. Now, what is Bills of Exchange? So definition जो है वो इसमें दी हुई है as per the Negotiable Instrument Act 1881. तो 1881 में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया था. उसके अकॉर्डिंगली जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है. क्या है तो डेफिनेशन? अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the drawer directing a certain person to pay a certain sum of money only at a specified time to a certain person or according to his order or his holder of the instrument. देखो, जो डेफिनेशन लीगली दी हुई होती है, लीगल डेफिनेशंस होती है, वो लॉ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लिखा जाता है. इसलिए ये डेफिनेशन थोड़ी ऐसे ही होगी जो लर्न करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी. तो डेफिनेशन क्या कहना चाहता है? तो डेफिनेशन ये कहना चाहता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है. क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट, जिसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है दैट इज साइन बाय द ड्रॉअर. लिखने वाला साइन करता है और एक्सेप्ट करने वाला भी साइन करता है. डायरेक्टिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली एट अ स्पेसिफाइड टाइम. वैसे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है पार्ट 1 के चैप्टर 1 में, लेकिन एक बार फिर से इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है. तो देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है कि मान लो कि दो पार्टीज़ हैं. एक है सेलर, ठीक है, सेलर ऑफ गुड्स, द वन इज सेलर, ओके, या सेल्समैन या कहें तो सप्लायर बोल दो. चलो, एक है सप्लायर और दूसरी तरफ है कस्टमर. ठीक है, मान लो कि सप्लायर ने कस्टमर को जो है 1 लाख का गुड्स जो है वो सेल किया है 3 महीने की क्रेडिट पे. 3 मंथ इज क्रेडिट पीरियड. तो यहाँ क्या होगा कि सप्लायर को अगर पैसे जल्दी चाहिए या फिर सप्लायर को पेमेंट की इनसिक्योरिटी हो, तो सप्लायर जो है एक बिल लिखेगा. किस पर लिखेगा? तो एक बिल लिखा जाएगा कस्टमर पर. तो सप्लायर विल राइट अ बिल, ही विल राइट द बिल, और कस्टमर उस बिल को एक्सेप्ट करेगा. एक्सेप्ट का मतलब वो सिग्नेचर करेगा और रिटर्न कर देगा. ठीक है, सप्लायर एक बिल लिखेगा, तो ये हुआ राइटर ऑफ बिल और ये हुआ एक्सेप्टर ऑफ बिल. क्लियर? कस्टमर. तो सप्लायर जिन्होंने बिल लिखा है उसके लिए वो बिल माना जाएगा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, और एक्सेप्टर जिसने बिल एक्सेप्ट किया है उसके लिए ये सेम बिल माना जाएगा बिल्स पेएबल, बिल्स क्या? पेएबल. इज दैट क्लियर? तो ये है, इतनी सी कहानी है हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की. द सप्लायर और द राइटर ऑफ बिल, फॉर हिम इट इज बिल्स रिसीवेबल, एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल, दैट इज बिल्स पेएबल फॉर हिम. इज दैट क्लियर? नाउ डेफिनेशन जो लॉ की है वो आप लर्न कर लोगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ राइटिंग, बट ऑफ एज रिटर्न में होता है. अनकंडीशनल ऑर्डर, कोई कंडीशन नहीं होता. स्पेसिफिक पर्सन, बिल एक्सेप्टर एंड द अमाउंट रिसीवर. तो बिल एक्सेप्टर एंड अमाउंट रिसीवर इज डिफरेंट पर्सन. ऑर्डर फॉर पेमेंट एंड डेफिनेट अमाउंट. ठीक है, तो ये डेफिनेट अमाउंट होती है. हालांकि कैरेक्टरिस्टिक्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं करोगे इट्स ओके. ठीक है, सिर्फ मीनिंग रखना बहुत है. क्या क्या कंटेन होता है? तो डेट लिखा होता है, डेफिनेशन कितने टाइम के लिए है, सिग्नेचर होता है, रेवेन्यू स्टैंप लगाया होता है दुकान का,
ऑन डिमांड और आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, मतलब कि द पेमेंट जो है कब किया जाता है, जब डिमांड या फिर स्पेसिफिक टाइम पर. एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, द बिल बिकम्स ओनली ऑपरेटिव व्हेन इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द पर्सन. ठीक है, मतलब कोई कस्टमर है जहाँ सामने एक्सेप्ट करने के लिए कोई है तो ही ये वैलिड है, अदरवाइज नहीं. नाउ चलते हैं डिफरेंट पार्टीज ऑफ बिल. तो पार्टीज कौन कौन से होते हैं, तो एक तो ड्रॉअर ऑफ बिल जिनके लिए बिल्स रिसीवेबल है, एक्सेप्टर ऑफ बिल, पेई ऑफ द बिल. पेई ऑफ द बिल मतलब कि जिसको पैसा रिसीव होगा, रिसीवर ऑफ मनी, है ना, पैसा कौन रिसीव करने वाला है उसे कहेंगे पेई ऑफ बिल. जनरली ड्रॉअर एंड पेई आर सेम. जनरली ड्रॉअर एंड पेई आर सेम, लेकिन ये ड्रॉअर जो है किसी और को भी दे सकता है, तो कोई और बंदा भी है जो इस बिल के अमाउंट को रिसीव कर सकता है. इज दैट क्लियर? नाउ मैच्योरिटी डेट क्या होती है, तो पहली बात समझ लो ये कि बिल जो है उसकी मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो होता है 4 मंथ का. मैक्सिमम कितने महीने का बिल लिखा जा सकता है, तो 4 मंथ का मैक्सिमम बिल लिखा जा सकता है. जितने भी टाइम का 4 मंथ मतलब 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इस तरह से 4 मंथ तक का बिल लिखा जा सकता है. Whatever the time is decided by the drawer, additional 3 days are given for arranging money. That 3 days are known as gracing period. What? ग्रेसिंग पीरियड. जैसे कि आप एग्जाम में फेल होते हो तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, ग्रेसिंग मार्क्स. सिमिलरली द 3 एक्स्ट्रा डेज आर गिवन, दैट इज कॉल्ड ग्रेसिंग पीरियड. नाउ सी डेट, यहाँ पर मान लो कि एक बिल है जिसकी डेट है 21/1. ठीक है, 21/1/2016. द पीरियड ऑफ बिल इज 3 मंथ. सो इसमें आप 3 मंथ ऐड करोगे, सो इट वुड बी 24/1 है. सो 21/1, 21/2 सेकेंड मंथ, फर्स्ट मंथ कंप्लीट, 21/3 सेकेंड मंथ कंप्लीट, 21/4 थर्ड मंथ कंप्लीट. तो यहाँ होता है थर्ड मंथ कंप्लीट प्लस 3 डेज फॉर द ग्रेसिंग. ठीक है, सो 21 + 3 दैट इज 24. सो 24/4/16 वुड बी द मैच्योरिटी डेट. क्लियर है? Hopefully it is clear. Now see 3 month, this is the date of bill generated, sorry, this is the date of bill generated, and that is the maturity date after adding 3 days. So it would be 24/4/2016. So hopefully ये आपको समझ में आ रहा है. Now चलते हैं हमारे आगे के पोर्शन की तरफ. डायरेक्टली आ जाइए इलस्ट्रेशन 1 पर. अमिश परचेज गुड्स ऑफ ₹72,000 फ्रॉम निमेश. ठीक है, ऑन 16/9/2016 निमेश ड्रू अ बिल ऑफ 72,000 फॉर 3 मंथ ऑन अमिश, which Amish accepted and returned. Record this transaction in the books of Amish and Nimish. तो पहले लिख रहे हैं हम अमिश के बुक में. तो अमिश क्या है, सेलर है या परचेसर है. सो अमिश परचेज्ड गुड्स, तो अमिश ने जो है वो अमिश परचेज गुड्स फ्रॉम निमिश. तो हम अमिश की बुक में लिख रहे हैं, तो अमिश क्या एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू निमेश अकाउंट, 72,000 एंड 72,000. ओके, इसी तरह से जो निमेश है वो क्या एंट्री करेगा, अमिश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 72,000 एंड 72,000. क्लियर? तो ये एक एक एंट्री दोनों की समझ में आ गई आपको. आगे क्या है, तो आगे ये कह रहे हैं कि निमेश ऑन 16/9 मतलब सेम डेट पे ड्रू अ बिल ऑफ 72,000. सो निमेश ने एक बिल लिखा, तो निमेश के लिए हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल. तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अमिश अकाउंट. इज दैट क्लियर? जस्ट अ मिनट, लेट मी डू द फ्लाइट मोड. ओके, या
नाउ सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अमीस अकाउंट 72,000 एंड 72,000. अगर यही चीज़ आप यहाँ देखोगे तो निमेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, क्योंकि बट ऑब्वियसली इसने एक्सेप्ट किया है तो इसके लिए होगा बिल्स पेएबल और सामने वाले के लिए होगा बिल्स रिसीवेबल. इज दैट क्लियर? कितने मंथ का बिल है? तो ये जो बिल है वो 3 मंथ का है. तो यहाँ से आप 3 मंथ ऐड करोगे तो 9 है, 10 होगा फर्स्ट मंथ, 11 होगा सेकेंड मंथ, 12 होगा थर्ड मंथ. ओके, सो 12 हो जाएगा थर्ड मंथ प्लस 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे तो 16 प्लस 3 19. सो 19th December would be the maturity date. ओके, जिसके बारे में आगे कुछ बोला नहीं है. नाउ इलस्ट्रेशन 2 जो कि आज के लेक्चर का लास्ट सम है. देखिए, अमी सोल्ड गुड्स ऑफ 25,000 टू रामी ऑन 1/7/16. मतलब इस डेट को जो है परचेस और सेल का ट्रांजैक्शन हुआ. तो इसकी क्या एंट्री होगी? इसकी अगर एंट्री करोगे तो अमी सोल्ड गुड्स टू रामी, तो एंट्री होगी रामी अकाउंट डेबिट, अमी के बुक में रामी अकाउंट टू सेल्स अकाउंट. और रामी क्या एंट्री करेगी? परचेस टू, रामी एंट्री करेगी परचेस टू अमी. क्लियर है? ओके, देखिए जरा एंट्री. तो अगर आप एंट्री देखते हो यहाँ पर तो क्या है? रामी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना. और इसी तरह से दूसरी वाली बहन जो है वो एंट्री करेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू अमी अकाउंट. क्लियर? फिर 3 तारीख को, थर्ड डेट, अमी ड्रू अ बिल फॉर ₹25,000 फॉर 20 days, है ना, ऑन रामी, विच रामी एक्सेप्टेड एंड रिटर्न. तो जिसने लिखा है अमी के लिए वो हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल. तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 25,000 टू रामी अकाउंट 25,000. सिमिलरली रामी के लिए वो होगा बिल्स पेएबल अकाउंट. तो अमी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 25,000 एंड 25,000. ये बिल सिर्फ 20 डेज का है. कितने डेज का है? तो ये बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 डेज के लिए इशू किया गया है. तो कौन सी डेट को? 3 प्लस 20 हो जाता है 23 प्लस 3 days फॉर ग्रेसिंग 26. सो 26 वुड बी द मैच्योरिटी पीरियड. मैच्योरिटी पीरियड को पैसा मिल जाएगा तो यहाँ एंट्री होगी बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट 25,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 25,000. और रामी एंट्री करेगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. इज दैट क्लियर? तो इस तरह से बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल की सिंपल एंट्रीज लिखी जाती है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए इलस्ट्रेशंस के साथ.